इसका क्या होगा, ये भी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाता है। प्राइमरी से एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी से कीटोन बनाता है। ये देखिए ना, सेकेंडरी था तो कीटोन बना दिया इसने। मैंने ये बताया था कि एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट करता है। कीटोन तो होता ही नहीं है। कीटोन जो था वो तो K2Cr2O7 भी नहीं कर पाया था, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, ये सेकेंडरी वाला था, तो यहाँ पे इन दोनों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये कीटोन पे ही रुक गए थे ना, ये कहाँ कर पाए। एल्डिहाइड को ये आगे कर पाता है, वहां पर एल्डिहाइड को भी नहीं कर पा रहा है। कीटोन बनाएगा अगर सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, और टर्शरी से नो रिएक्शन। रेड हॉट कॉपर में एल्कीन बन गया था। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, वहां भी लिख लो ऐसे ही। कहाँ गया, ये रहा, प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, एंड टर्शरी से यहाँ पे एल्कीन। और पीछे टर्शरी से कुछ भी नहीं बना रहा, स्ट्रॉन्ग वाले रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। चलिए एक कन्वर्जन करते हैं। CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल टू CH3 CH2OH इथेनॉल बनाना है। मैंने पिछली बार जो कन्वर्जन कराई थी उसमें क्या चेन कम करना सिखाया था मैंने, चेन बढ़ाना तो सिखाया था, हैं कम नहीं कर रहा था। ओके, आज कम कर रहे हैं। कुछ लगाइए दिमाग, कोई आइडिया। चलिए क्या दिमाग लगाएंगे जो। सबसे पहले हम इसको करेंगे कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कौन सा रिएजेंट यूज करें कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, KMnO4 या K2Cr2O7। तो KMnO4 तुमने कह दिया है तो मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, या सीधे लिखते हैं OOH। इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा लीजिए, तो क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होकर के क्या बनता है, वाटर एंड सॉल्ट। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 COO, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोएट। ठीक है ना, 2 कार्बन होता, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट हो जाता है।
अब देखिए ये वाला रिएक्शन तो आप लोगों को आसान है, पता है। अब जो बताने जा रहा हूँ ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं सोडा लाइम, नाम भी लिख लीजिए, एंड NaOH। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। और एलिमिनेट होकर के एक कार्बन लेस एल्केन बन जाता है, ठीक है। तो ये 11th में प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में कराया गया था रिएक्शन। तो ये CH3 CH3 ये बन गया। इसको बोलते हैं सोडा लाइम। इस पूरे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH क्या करता है, ये माइनस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देता है और एक कार्बन। अब ये आगे वाला जो पार्ट है ये आप कर सकते हैं, ये आप लोग कर चुके हैं क्लास में। अब इससे अल्कोहल बनाना है। चलिए हिंट दूं, पहले बनाइए एल्काइल हैलाइड, हैं। बेटा ऐसे तो बहुत कुछ आ जा रहा है, बस आपको खाली याद रखना है क्या बन रहा है प्रोडक्ट, और ये याद रखना है एल्केन बन रहा है, ठीक है। क्या, H2O कहाँ पर, H2O एल्केन से कहाँ हमने बनाया है अल्कोहल, अल्कोहल की प्रिपरेशन में हमने कहीं यूज किया है एल्केन, नहीं किया। जो हमने किया वही तो यूज करोगे। एल्केन से हमने एल्काइल हैलाइड बनाया था, कैसे बनाया था भूल जा रहा है, और पिछली बार भी ये रिएक्शन कर रहा था मैंने, Cl2H9। क्या नाम था इसका, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज होता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटो मतलब फोटोन, तो क्या बन जाएगा, दो कार्बन का CH3 CH2 Cl। अब तो बना लोगे, बताओ क्या करें नेक्स्ट, कौन सा रिएजेंट यूज करें। ये तो सिंपल है, क्या है, H2O। बहुत गलत, क्यों गलत है, देखो अभिषेक बताएगा। पता है तुमको, तुम भी एक कम से कम 100 मरतबा डिस्कस कर चुके हो यहाँ पे, पेपर में भी वैसे भी। तुम बताओ प्रियम, बताओ। 100 मरतबा एटलीस्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। चलो अच्छा, मैं फिर से हिंट देता हूँ। नहीं याद आ रहा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी है। और SN2 में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा था, या तो एक्वस KOH यूज करो या फिर NaOH यूज करो, तो ये बन। SN2 के अंदर इन्वर्जन होता है,
होता है नहीं होता? कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन नहीं बनता है, क्योंकि बेस स्ट्रांग होता है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है, OH नेगेटिव, तो वो वेट नहीं करता, पीछे से जाकर के अटैक कर देता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। हम्म चलो, तो ये वाला भी देखें, याद है आप लोगों ने? CH3 CH2 CH2 Cl से एक कार्बन बढ़ा दो, C4H9 Cl, ये बनाओ आज का लास्ट। कल से हम लोग फिनॉल शुरू करेंगे। पीछे से नकल कर लो, हम कम लिख तो दो। एल्काइल हैलाइड के चैप्टर के लास्ट के 1-2 लेक्चर में ये मैंने कराया था। अच्छा चलो, खाली इतना बता दो तो मैं समझूंगा कि हाँ आप लोगों को कुछ याद है। ये दोनों में से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं या कोई एक? हाँ, ओके, मतलब AgCN नहीं यूज कर सकते? इसको यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये आइसोसाइनाइड बनाता है। ये क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड। मैंने बताया था ना, Ag और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पे कोवेलेंट होता है। ये सब बातें बताई थी मैंने। तो सिर्फ यहाँ पे कौन सा यूज होगा? KCN। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए वही SN2 मैकेनिज्म को यूज करते हुए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CN।
ओके। और CN का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया था? रिडक्शन, हाइड्रोजन, प्लेटिनम, निकेल, कोबाल्ट, है, प्लेडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो रिड्यूस होने के बाद क्या होगा? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक पाई बॉन्ड को, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे पाई बॉन्ड को आकर के ब्रेक करेगा और CH3 CH2 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 NH2 प्राइमरी अमीन बन गया। ठीक है। अभी भी बता सकते हो प्राइमरी अमीन से वहां कैसे पहुंच जाए? चलो एक कार्बन तो मैंने बढ़ा दिया। यस, कौन सा वाला? डाइजोनियम सॉल्ट वाला, NaNO2 HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 N2Cl। ठीक है। और ये मैंने कराया हाइड्रोलिसिस, H2O H पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब यहाँ से तो एक स्टेप में आप पहुँच ही जाएंगे। बहुत सारे रिएजेंट हैं जो अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। चलो उन रिएजेंट के नाम बताओ। क्या लुकास रिएजेंट काम करेगा यहाँ पे? नहीं, प्राइमरी है ना, हीट करना पड़ेगा। सेकेंडरी टर्शियरी में काम करता है। PCl5 काम करेगा? यस। PCl3 काम करेगा? यस। और Br लगा होता तो PBr PI कर देते, क्यों जी? और उसके लिए क्या लिखना पड़ता? इन C2। ठीक है ना, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए उसको रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाना पड़ता है। और बोलो, और कौन सा रिएजेंट था? सबसे इंपॉर्टेंट वाला तो बताया नहीं, SOCl2। तो आज मैंने दोनों मेथड करा दिए हैं, चेन बढ़ाने का भी, चेन घटाने का भी। अब ये याद होगा जब जब आप बिना देखे एक एक दो दो बार प्रैक्टिस करेंगे, विथ जो है वो कुछ इंटरवल के बाद टाइम के, वरना फिर भूल जाएंगे, फिर मुझे नकल करवानी पड़ेगी।